तो चलिए आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है उसको हम लोग पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में मेरा क्या क्या आता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो भी काउंटिंग करते हैं वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही सो ऑन, मतलब कि और भी आगे ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड नंबर में हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर हम किसको बोलेंगे, ठीक है, जहां से अगर जो हमारा काउंटिंग है वो जीरो से अगर स्टार्ट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ से जीरो से स्टार्टिंग होगा और वही जो काउंटिंग नंबर आता है वही हमारा यहाँ पे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा और ये भी जो नंबर है वो हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सेकंड नंबर तो हम लोग देख लिए। थर्ड नंबर में हमारा क्या आता है, तो थर्ड नंबर में हमारा आता है इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स हम किसको बोलेंगे, तो इंटीजर्स में हमारा दो नंबर होता है। ठीक है, इंटीजर में हमारा दो नंबर होता है, एक होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और एक हमारा होता है नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, वो आपका जैसे ही काउंटिंग जैसे हम लोग करते हैं उसी टाइप से रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, और उस वैसे ही हमारा नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर में कैसे होगा, तो यहाँ पे सब नंबर लाइन में हम लोग ये सब डिनोट करते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही सो ऑन चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये चीज आप तीन चीज समझ गए। इसमें और दो नंबर्स आता है, जो आता है एक आपका होता है इरेशनल और एक होता है रेशनल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमारा कौन कौन सा आएगा, ठीक है, तो रेशनल नंबर हम उनको बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। या फिर उसका जो रिमाइंडर होता है, या फिर हम लोग ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो ऊपर वाला हम लोग क्या बोलते हैं, नंबरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। ठीक है, ये दोनों हमारा होता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर में हमारा कैसा नंबर आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट अंडर का नंबर भी आ जाएगा, जैसे रूट अंडर 4 होगा। ठीक है, उसके बाद रूट अंडर 16 होगा, रूट अंडर 16 हो जाएगा। रूट अंडर मतलब कि जिसका रूट निकल जाएगा, पूरा पूरा अगर जिसका रूट निकल जाएगा वो आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रूट अंडर आपका हो जाएगा 49। ठीक है, 49 का अगर हम रूट के अंदर से निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर को हम लोग बोल सकते हैं। या फिर जैसे हम लोग जो नॉर्मली जो काउंटिंग करते हैं वैसा नंबर भी हमारा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो इसको भी अगर जैसे हमारा 2 है तो हम लोग उसको भी लिख सकते हैं ना, 2/1, क्योंकि 1 वहाँ पे हाइडन रहता है, यानी कि छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। और उसके बाद ये तो आपको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दिस नंबर्स दैट कैन बी रिटन बाय p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और q इज नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। ये आपका इसका रूल है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट। तो देखिए 5 पॉइंट में देखेंगे इरेशनल। इरेशनल नंबर में हमारा क्या होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर में जो जिसका फॉर्म हम लोग p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, दिस नंबर दैट कैन बी नॉट रिटन इन p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इसका रूट अंडर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, रूट के अंदर आएगा। रूट के अंदर मतलब कि जैसे यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, इसका कोई भी अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका निकलेगा बाहर, कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे हो गया रूट के अंडर 2 हो गया, इसका भी कोई बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए रूट अंडर 5 हो जाएगा, इससे कोई अगर फैक्टराइज करेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ये इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक पाई भी है, वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। तो सर आप लोग बोलिए ना, सर इसका पाई का जो है ना वैल्यू आपका 22/7 आता है, बोलते हैं ना।
ये मेरा जो पाई का वैल्यू है वो 22/7 है, लेकिन ये आपका ओरिजिनल रियल नंबर, ये जो रियल वैल्यू है वो इतना नहीं होता है, ठीक है। वो रियल वैल्यू इसका होता है 3.14 कर करके, और यहाँ पे 100 आगे चला जाता है, ये इतना ही स्टॉप नहीं होता है। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि ये आगे चलता जाएगा, ये कभी इन नहीं होता है। इसलिए आपका ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 5 नंबर के बारे में समझे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पर इसमें आता है, ठीक है। नंबरिंग में हम लोग जो समझते हैं, तो इसमें आता है एक आपका रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपका कौन सा नंबर आएगा, तो जितना भी ये सारा जो नंबर आया, ठीक है, जितना भी ये सारा नंबर आया वो आपका किस नंबर में आएगा, रियल नंबर में। रियल नंबर में हम लोग जैसे जानते हैं कि ये ऑल नंबर लिखेंगे इसमें, ऑल नंबर दैट कैन बी इन नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रेशनल नंबर, और आपका यहाँ पे इरेशनल हो जाएगा। तो ये जितना भी नंबर है ये आपका इसी में क्या आएगा, पूरा सब इसमें आ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा एक ये नंबर सिस्टम हम इसी को बोलते हैं। इसमें जैसे आप लोग बचपन क्लास में, मतलब छोटे क्लास में होंगे, तो आप वहाँ पे आप लोग ओड नंबर इवन नंबर तो पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है, कि ओड नंबर जो होता है वो आपका 2 से डिविजिबल होता है, और इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओड और इवन बोलते हैं। तो ये इतना है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ऐड देखेंगे कि ऐड हम लोग कैसे करते हैं। अगर रूट अंडर में कोई भी अगर हम लोग को ऐड है तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और डिवाइड कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ को हम लोग आज यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो 1.1 को हम लोग पूरा खत्म एक ही तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो नंबर्स है, ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हैं, तो 2√2 आपका दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसा ही कौन सा नंबर है, मतलब कि जिसके रूट के अंदर 2 कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी नंबर दिख रहा है, हाँ ये आपका दिख रहा है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5√3 ऐड √2, यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट होगा ना, सब्ट्रैक्ट 3√3, ठीक है। तो मतलब उसके रूट के अंदर जो नंबर्स होगा उसी नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो या ऐड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2√2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो यानी कि √2 है, यहाँ पे √2 है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर ला लेंगे। यहाँ पे इसका साइन क्या है, पॉजिटिव का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस का 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे 5√3, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव का है, इसमें भी √3 होगा और इसमें भी √3 होगा, उसी से आपका सब्ट्रैक्ट होगा या डिवाइड, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई, ये ऐड होगा, ठीक है। जिसके अंदर में सेम रूट के अंदर जो नंबर्स होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेम है 3√3, ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है और इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 होगा, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये ऐड नहीं होगा, अंदर वाला जो है वो सेम का सेम रहता है, ठीक है। बाहर वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो सिर्फ बाहर वाला पार्ट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह, यहाँ पे घटाव का चिन्ह, पे जोड़ घटाव क्या होता है, घटाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3, तो आपका इसका आंसर निकल गया।
ठीक है। फाइनली आपका ये सॉल्व हो चुका है। और उसके बाद देखिए ये हम लोग मल्टीप्लाई वाला देखेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो अंदर का जो भी सारा चीज है उसको हमको कोई मैटर नहीं रखता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6√5 इंटू 2√5। अब यहाँ देखिए जो बाहर वाला पार्ट से उसको बाहर वाला पार्ट से, जो अंदर वाला पार्ट से उसको अंदर वाला पार्ट से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √2, और ये √5 है ना, तो √5 इंटू √5। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब भी अगर √2 भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 2 12 हो गया, यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे 5 इंटू 5 भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर आपका रूट के अंदर क्या होता है, आपका पेयर बन जाता है, तो क्या करते हैं, एक को जो जिसका पेयर बन रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने पर आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, तो 5 का पेयर बन गया, तो उसको हम एक 5 को बाहर निकाल लेंगे। और जब बाहर निकालते हैं तो 12 5 आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पे सीख चुके हैं कि रूट के अंदर आपका कोई भी नंबर्स होगा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। एक चीज यहाँ पे हम लोग डिवाइड भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग एक चीज यहाँ पे देखें कि इसका जो रूट के अंदर जो है ना वो नंबर्स क्या है, सेम है, लेकिन अगर डिफरेंस होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ये भी आप लोग के आंसर में क्वेश्चन आएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 2√3, यहाँ पे मल्टीप्लाई उसका हो जाएगा 3√5। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए अंदर वाला जो पार्ट है, जो रूट के अंदर वाला पार्ट है, उससे हम लोग को कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पर, लेकिन ऐड में आपका मैटर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो सब मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है वो आपका मैटर नहीं करेगा कि क्या है और क्या नहीं है। उसके यहाँ पे अगर अलग अलग रहेगा तो अपना में कोई डिफरेंस और कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको में करना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर वाला को बाहर से और रूट के अंदर वाला को अंदर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 कर देंगे, 2 इंटू 3, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, √3 इंटू √5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 रूट के अंदर 3 इंटू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 हो गया, और रूट के अंदर 5 3 15, ठीक है। तो इसको इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लाई समझ में आ गया। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो हम उसको कैसे करेंगे, तो डिवाइड के फॉर्म में हम एक नंबर को ले लेते हैं, जैसे हमारा 8/√15 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और उसके अपन में कितना है, तो 2√3, मतलब √3 है। तो इसको अगर हमको सोल्व करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें बाहर वाला पार्ट्स को बाहर वाला पार्ट से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे बाहर वाला पार्ट कौन सा है, 2 है, और यहाँ पे 8 है, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए अंदर वाला पार्ट कितना है, 3 है, और यहाँ पे 15 है, √3 है और √15 है, तो 3 5 15। तो इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा 4√5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है √2 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर हम मूव करेंगे, तो उससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे जो हमारे इस सेशन में मतलब 1.1 में काम आने वाले हैं, तो उसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिएगा इसका जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, दो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो हम लोग कोई भी नंबर अगर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा नंबर है कितना है, 2/5 है, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है 2/5, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, ये आपका 2 नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखना है कि कितना रैशनल नंबर जो है हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि यहाँ पे 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 5 + 1, यानी कि यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, मतलब ऊपर वाला पार्ट में और नीचे वाला पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। और इसमें भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 6 30 हो जाएगा,
और यहाँ पर भी वैसे ही 6 3 आपका 18 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये नंबर्स आ गया है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके बीच का जो भी आपका नंबर्स है, ठीक है, मतलब इसका बीच का ही आपको रेशनल नंबर फाइंड करना था। रेशनल हम लोग जान गए कि पी बाई क्यू के जिसको फॉर्म में लिख सकते हैं वही हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12/30 और यहाँ पर लिख सकते हैं 18/30, ठीक है। अब इसके बीच का जो भी नंबर्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट से लिख लेंगे 12 के बाद कितना होता है 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, अपन में हम सबका 13 लिख देंगे, ठीक है, 30 लिख देंगे। तो यह हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन निकल गया। तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर्स है, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स हो गया, 5 रेशनल नंबर्स। तो ये चीज आपका सॉल्यूशन पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो उसका सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर था वो सेम था, लेकिन अगर डिफरेंस होगा तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिफरेंस के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 रेशनल नंबर बिटवीन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक है 2/5 है और एक आपका है 3/4, ये आपका दो क्वेश्चन है, इसके बीच का आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसको सॉल्व लिख देंगे और सॉल्व लिखने के बाद उसका जो सॉल्यूशन करेंगे, एक है आपका 2/5 और यहाँ पे एंड है 3/4। तो यहाँ पे लिखने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं, देखिए इसका डिनोमिनेटर में कितना है 4 है और इसका डिनोमिनेटर में 5 है, दोनों में अलग अलग है। तो ये इसका डिनोमिनेटर से इसका अप डाउन, मतलब डिनोमिनेटर और दो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है उससे हम लोग इसका डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 4 है इसको से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है हमारा, 2 4 जा हमारा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 4 जा 20, ठीक है। अब इधर हम लेते हैं तो 3 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 4 5 जा 20। तो यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो है हम लोग बीच का डिफरेंस जो नंबर्स है, ठीक है, डिफरेंस और रेशनल नंबर्स है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8/20 और 15/20 के बीच के हम लोग जो भी नंबर्स आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 5 नंबर्स है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8/20 और किसके बीच का, तो 15/20, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी नंबर्स आएगा, जैसे यहाँ पे आपका 9/20 आ जाएगा, 10/20 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 11/20 आ जाएगा, 12/20 आ जाएगा और उसके बाद 13/20 आ जाएगा और यहाँ पर 14/20 आ जाएगा और यहाँ पे 15/20 लास्ट में आपका दिया हुआ है। जो फर्स्ट में और जो लास्ट में दिया हुआ रहता है उसको नहीं लिखेंगे, जो बीच का जो टर्म होता है उसी को हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 to 5 आ गया, मतलब 5 नंबर रेशनल नंबर हमको फाइंड करना था, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर हमारा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी का नंबर से यहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग जो फ्रैक्शन में है वो क्या होता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो अगर डिवाइड होगा तो इसको काट कूट करके आप लोग अलग अलग आंसर भी ला सकते हैं, कि नहीं ला सकते। आसान बात है कि उसको हम लोग भी फ्रैक्शन में है तो उसको हम डिवाइड करके उसका अलग अलग नंबर्स भी ला सकते हैं। ये चीज़ नहीं है कि जो हम लिखे हैं वही आपका सेम आए, कुछ अलग भी आ सकता है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे क्या किए थे, जो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए थे, ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 4 के टेबल में भी आया, जो 5 के टेबल में भी आया, उसको से भी आप लोग मल्टीप्लाई करके और भी ज़्यादा इसमें जो रेशनल नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस को उतार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि जो हमारा ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है
कि जो इरेशनल नंबर है उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे वो चीज़ हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका कंपास होना चाहिए, और जियोमेट्री का मतलब पूरा भी सामान हो भी, तभी आपको अच्छा हो सकता है। और एक होता है उसमें आपका क्या बोलते हैं, चांद जैसा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और एक स्केल होना चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले एक स्केल से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो आपका इस टाइप से होता है, ठीक है। आपका स्केल में 15 नंबर्स दिया होता है, 15 नंबर्स के अकॉर्डिंग से आप हम लोग कितना आपको ड्रॉ करना है, तो √2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर लाइन में यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, और यहाँ पे सब 1 यूनिट डिस्टेंस लेते चलेंगे, ठीक है। 1 यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस लेकर के चलेंगे। यहाँ पे आपका हो गया 1 यूनिट, यहाँ पे आपका हो गया 2 यूनिट, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 6। मतलब कैसे हम लोग नोट कर लिए। आपका यहाँ से ये हम स्केल से नहीं कर रहे हैं, आप लोग स्केल से अपने कॉपी पे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब इसके ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, √2 को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब √2 को ड्रॉ करना है तो उसके लिए एक थ्योरम चलता है, ठीक है। वो थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और वो पाइथागोरस थ्योरम कैसे बनता है, तो एक आपका परपेंडिकुलर होता है, एक आपका बेस होता है, एक होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक के ऊपर से स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है। इसी फार्मूला पे आपका बनेगा, ठीक है। अभी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे जो आपका फार्मूला बनेगा वो होगा h² = p² + b², ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, उसी पे हम लोग उसको पुट करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये डिनोट भी कर सकते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, हम लोग ये सारा चीज़ लिख लिए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है, हम इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट जैसे इधर लिए हैं, तो ऊपर में क्या करेंगे, 1 यूनिट ड्रॉ कर लेंगे लाइन, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मतलब कि यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर यानी कि हाइपोटेनस यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपको जो लाइन बनाया है उसको आप सीध नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आपका ये जो डायग्राम बना, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जब आप कंपास लीजिएगा तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो मेजर कर लीजिएगा, और वहीं से लेकर के इसको ऐसे करके काटिएगा, ठीक है। तो आप काटिएगा तो ये आपका पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे, डी हम लोग इसको सपोज कर लेंगे, या लेट कर लेंगे, या एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग, जैसे हमारा क्या है ओडी है, ठीक है। यहाँ से ओडी = क्या कर सकते हैं, ओसी, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस है ओसी से लेकर के ओडी तक जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल है। तो ये हम लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, ओडी √2, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लोग उधर लिए हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, तो h² होता है = p² + b², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, h² की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ओडी लिखेंगे, ठीक है। ओडी यहाँ पे कर दिए, ओडी का स्क्वायर हो गया = p का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो p यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी b को भी हम लोग 1 ले लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि 1 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा, और इधर फिर 1 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओडी है, ओडी को ओडी ही रहने देते हैं, और यहाँ देखिए दोनों तरफ हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ भी अगर हम लोग स्क्वायर तो पहले सही है, लेकिन इसको अंडर रूट में करेंगे, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 2, और इसको रूट अंडर कर देंगे, सबका रूट अंडर हो गया। अगर देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर से आपका रूट क्या हो जाता है
कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, OD इक्वल टू √2, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ऐसे आप करके आप √3 हो, √4 हो, √5 हो, √7 हो, तो मतलब कोई भी आपका इरेशनल नंबर है उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका थ्योरम जो है ये कंप्लीट हो गया। और जैसे ही एक और इसमें एक और थ्योरम होता है तो उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो इसको पहले क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसको डेसिमल में वहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में हमको वहाँ पे लिखना है। हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। किसको से डिवाइड करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग नोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा कौन सा होता है, जो डन पार्ट्स में होता है वही हमारे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो हम यहाँ पे देखिए 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसको डिवाइड करेंगे, 7 को, ठीक है। 8 से अगर हम लोग 7 को डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारा आएगा, नहीं आएगा। 8 का यहाँ देखिए हमारा क्या है, हायर नंबर है और ये हमारा क्या है, लोअर नंबर है। तो ऐसे नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल को पुट करते हैं। डेसिमल पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने आप एक जीरो को हम लोग पुट कर सकते हैं। अब जब जीरो को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 के टेबल में 7 के तो आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उससे कम आना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उसका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जब उसके इक्वल आएगा तो आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। अब 8 8 जा 64 कितना होता है, 8 8 जा आपका 64 होता है। तो हम यहाँ पे 64 लिखेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर आपका यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल जब हम एक बार पुट कर दिए हैं तो अपने आप से हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो सिर्फ ले सकते हैं, हर एक बार एक ही जीरो ले सकते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा हम लोग जीरो यहाँ पे नहीं पुट करेंगे। यहाँ पे एक जीरो पुट किए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखेंगे कि एक टेबल में 60 आता है या उससे कम आता है। तो 60 तो नहीं आता है लेकिन उससे हमारा कम आता है, तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 टाइम में 54 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 56 आएगा, ठीक है। 56 होगा। तो यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपका 4 बच जाएगा। अब जब 4 बचेगा तो हम लोग फिर यहाँ पे डेसिमल पुट किए हैं तो अपने आप से एक जीरो हम पुट कर सकते हैं। और जब यहाँ पे पुट किए तो यहाँ पे फिर हमारा 8 5 जा कितना आ गया, 40, और यहाँ पे 40 आ गया तो लास्ट में आपका 0 हो गया, ठीक है। चलिए इसको तो देख लिए फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से हमको कितना को डिवाइड करना है, 10 को, ठीक है। अब 10 को डिवाइड करना है तो यहाँ पे 3 मतलब इससे कम कितना आ रहा है, तो 3 3 आपका 9 आ रहा है। फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 1 बचेगा तो 1 तो नहीं ना जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे और यहाँ पे एक जीरो पुट कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 9 होगा और यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 1 बचेगा और फिर यहाँ पे 3 टाइम में ये गया, फिर 3 टाइम में आपका यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, फिर आपको 1 बचेगा। मतलब कि ये बार बार जो है वो रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे हमको ये क्या है, ये तो हमारा रेशनल नंबर था। अब इरेशनल नंबर है, तो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसको भी हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे हम उसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए किसको हम लोग करना है, √2 को करना है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख लिए और यहाँ पे हम इसको 1 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना जो पार्ट में 1 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम में जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, लास्ट में 1 बच जाएगा और यहाँ पर भी हम लोग एक 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 कितना हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेसिमल तो हम यहाँ पे बैठा दी, 1 तो आता ही नहीं है 2 का टेबल में, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो अभी तो बोलेंगे सर कि आप तो बोले एक ही जीरो, लेकिन यहाँ पर जब एक ही जीरो नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो लेंगे। अब यहाँ पे क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हम 4 लेते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 से हमको डिवाइड नहीं करना है, ये तो 2 ऊपर से आया, लेकिन एक नंबर और यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 24 का टेबल में आपका 10 नहीं आता, इसलिए हम क्या किए, एक जीरो और बढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है आपका वो 2 डिजिट है। तो दो डिजिट के लिए क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पे 2 जीरो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 24 का टेबल में
यहाँ पे कितना आता है 4 टाइम में आपका आएगा कितना 90 और 96 आना चाहिए, ठीक है 96 आएगा 4 टाइम में आएगा ना इतना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आपका कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, ठीक है सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर्स है, ठीक है अब यहाँ पे ये जो नंबर्स है यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ही 4 एक बार और लिखेंगे, ठीक है उसको ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 जीरो हम लोग पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है। अब यहाँ पे देखिए एक हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए जो नंबर्स है यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वो हमारा नहीं आ पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 पुट किए तो यहाँ पे 1 टाइम में कितना आएगा 281 और 2 टाइम में ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा आएगा, इसलिए हम क्यों 1 ही टाइम में ले लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 282 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका 10 है, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ भी आपका 9 है, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे आपका 4 है तो 4 में से यहाँ एक कैरी दे दिए थे, ठीक है यहाँ पे बच गया 3 3 2 गया तो आपका 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे तो इतना लिख लिए, अब इसके बाद भी क्या होगा, तो यहाँ पे आप 4 लेंगे, कितना लेंगे 4 और यहाँ पे 00 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 00 पुट किए तो इसको से फिर अब तो वैसे ही तो आगे आता जा रहा है, ठीक है तो यहाँ पे फिर हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो 4 टाइम में 1 2 3 4 यहाँ पे 3 तक लिए थे उसके बाद 4 टाइम में, तो 4 टाइम में ये आपका आगे चलाता जाएगा, मतलब जो भी है आपका डिजिट है वो रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे 4 आया था उसके बाद फिर 2 आएगा उसके बाद 3 आएगा, मतलब अलग अलग जो नंबर्स है वो आते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जानिएगा, ये तो लिख लिया लेकिन ये इसको बताना भी है कि ये कैसा डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये चीज़ हमको लिखना है। तो देखिए जिसका अगर डेसिमल के बाद, ठीक है डेसिमल के बाद कोई भी नंबर जा रहा है, ठीक है और वहाँ पे क्या हो जाता है कुछ डिजिट तक जाते जाते क्या हो जाता है वो एंड हो जाता है, ठीक है मतलब उसका जो आंसर है, ठीक है वो परफेक्ट आंसर दे जाता है, क्या होता है परफेक्ट आंसर दे जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि नंबर्स तो आ रहा है, नंबर तो आपका आ गया लेकिन अगर हम ये लास्ट में आपका ये इंड नहीं हुआ, ये आपका पर इंड हो गया था लास्ट में 0 आ गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपका इंड नहीं हुआ, ये नंबर और भी आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी अगर एक ही नंबर आपका बार बार रिपीट होता है, ठीक है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना है 0875। अब इसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.33 और इसके बाद 100 मतलब ऐसे ही आगे चलता जाएगा। और यहाँ फिर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3.3। अब यही नंबर हमारा क्यों ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं बार का साइन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है मतलब कि वही नंबर जब बार बार रिपीट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा है और यहाँ पे लास्ट में आप भी मतलब वो चीज़ जो है वो पूरा कट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को मतलब कि लास्ट में कटेगा भी नहीं और वो चीज़ रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है उसका जो क्यूटेंट है वो रिपीट नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारा नंबर हो गया, तो ये चीज हम लोग समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्मिनेटिंग है ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो कैसा नंबर होगा, वो आपका होगा रेशनल नंबर, ठीक है। ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो आपका कैसा होगा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होगा वो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, कैसा नंबर होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक में एनसीईआरटी में हो या
RD सम में हो या फिर RS सम में, ऐसा पुट किया हुआ है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो रेशनल नंबर्स में कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब कि कोई भी आपका रेशनल नंबर्स होगा उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं या फिर उसको उसी को हम लोग बोलते हैं सम करना, ठीक है। तो अगर ऐड करते हैं एंड इरेशनल नंबर्स, मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर जब हम ऐड करते हैं तो हमारा नंबर जो आएगा वो इरेशनल आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए उसका एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर जो क्या होगा वो रेशनल नंबर होगा, उसको ऐड करते हैं किससे, इरेशनल से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, रिजल्ट हमारा आएगा इरेशनल, ठीक है। अब वहाँ पे ये चीज़ तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग रेशनल को अगर हम लोग ऐड करते हैं इरेशनल आता है, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फिर ये भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल भी आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूटेंट, ठीक है, क्यूसेंट ऑफ नल जीरो। अगर हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आपका 6 आएगा, ठीक है, 6 और लास्ट में आपका 1 बच जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे नल जीरो जो क्यूटेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको तो हम रिमाइंडर बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूटेंट, ठीक है। तो क्यूटेंट आपका जीरो नहीं है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर्स विद एंड इरेशनल नंबर्स इज रेशनल नंबर्स, मतलब कि रेशनल नंबर्स भी होगा और इरेशनल, अगर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, इरेशनल आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें हमारा सेकंड नंबर जो था प्रोडक्ट का है ना वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्ट अगर जीरो नहीं होगा तो इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे √2 है, ठीक है, और यहाँ पे √2 है, तो इसका आपका जो, ठीक है, ये दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, तो √2 और √2 तो अंदर यहाँ पे जब 2 टाइम होता है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है कि एक बार ये तो आपका क्या आएगा, रेशनल आ गया, ठीक है, रेशनल नंबर से, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपका क्या दिया हुआ होगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ है इंटू √3 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये क्या है, दोनों इरेशनल है, क्या है, इरेशनल है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इरेशनल भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे √6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना, इसको ये आपका जब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रूट यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ठीक है, वही से यहाँ पे कर रहा है कि जब प्रोडक्ट करते हैं 2 नंबर्स का, ठीक है, जिसका जो क्यूटेंट है वो नॉन जीरो है तो उसका रेशनल नंबर्स और ये जो इरेशनल नंबर्स है वो क्या होगा, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इरेशनल आ गया, यहाँ पे रेशनल 2 नंबर्स आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड और इरेशनल टू रेशनल, ठीक है, इरेशनल, तो यहाँ पे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे किए, द रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल, मतलब कि उसका रिजल्ट जो आएगा वो रेशनल में भी आएगा और इरेशनल में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चांसेस थे, तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग इसको पूरा कंप्लीट किए। उसके बाद इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को पुट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे कैसे होगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है a एंड b, ठीक है, a एंड b लिखा हुआ है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर 2 इंटू रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, जिसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे रूट अंडर 2 है और रूट अंडर 3 है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रूट के अंदर 2 इंटू 3, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसका अगर रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपका इसका आएगा √6, ठीक है, ये आपका फॉर्म होगा। सेकेंड में देखिए क्या लिखा हुआ है कि a/b, मतलब कि दोनों का फॉर्म दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √, ठीक है, यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे a हमारा कितना है तो 3 है, और इसको भी मतलब ये दोनों का √, है ना, हम अलग अलग इसका रूट निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसका हो जाएगा 3 और फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे √2 लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा इसका नॉर्मल फॉर्म हो गया और इसका भी ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ठीक है, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा √5, यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा √2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड में क्या हो जाएगा, सेम वही चीज लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट के अंडर 5 और यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट रूट के अंडर 2 हो जाएगा। तो ये चीज तो हम अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट में बताए थे ना, उसी चीज पे यहाँ पे इसको फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए ये जब रूट के अंदर रहेगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी क्या है, रूट अंडर है, ये भी रूट अंडर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्मल आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a प्लस रूट अंडर का b है और a माइनस रूट अंडर का b है। उसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेंगे 6 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का √4 ले लेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे वही सेम नंबर्स को यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 माइनस √4। अब ये देखिए इसमें क्या होगा कि जो 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 2 टाइम है। अच्छा ये वाला है क्वेश्चन। तो जैसे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्म में आ गया। तो इसको फॉर्म में, ये फॉर्म में आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, जो है ना उसको हम लोग एक बार से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों के रूट में ये आपका ये फोर्थ नंबर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। फोर्थ नंबर वाला हम समझ रहे हैं। तो फोर्थ नंबर में आपका क्या है, ठीक है, यहाँ पर 6 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे 4 है तो 4 का भी क्या करेंगे, सिर्फ ये 2 बार रूट अंडर है ना, इसको हम लोग एक बार सिर्फ बाहर में लिख देंगे, यहाँ पे माइनस में लिख देंगे 4, ठीक है, क्योंकि रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे 6 से कितना हो जाएगा 36, ठीक है, माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ पे आपका 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के जगह पे यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 का जो है ये 4 का आपका पूरा जो है यहाँ पे रूट निकल जाएगा, तो वहाँ पे 2 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। और यहाँ पे भी 3 कर देंगे तो यहाँ पे आपका लास्ट में जो इक्वेशन हो जाएगा वो 33 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे रखते हैं ना तो उसका जो था रूट निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा और उधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ सुटेबल नहीं था, लेकिन ये आपका सुटेबल हो गया। नेक्स्ट में यहाँ देखिए क्या है, उसी क्वेश्चन को पलट करके कर दिया गया है, तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो फार्मूला है, देखिए इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे इसको से, तो यहाँ आपका हो जाएगा ac हो गया, a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac हो गया, और a को फिर हम d से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ad हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, b को हम लोग c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc √bc हो जाएगा। और रूट से हम लोग क्या करते हैं, √b को हम लोग d से मल्टीप्लाई करते हैं तो √bd हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। लास्ट में आपका यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 रूट था इंटू √2। ये क्या होता है, जब यहाँ पे 2 नंबर्स होता है, ठीक है, मतलब एक ही जैसा दोनों नंबर है, तो क्या हो जाएगा, नंबर से बाहर निकलेगा, रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है, जैसे यहाँ पे 2 सिर्फ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका a बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, 2ab होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो आपका a निकल गया और 2ab, तो यहाँ पे a और b दोनों दिया हुआ है, तो 2 रूट अंडर के अंदर ये आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ऐसे होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई में किस रूप से आ रहा था, ये वाला देख रहे हैं फॉर्मूला, इसलिए। अब यहाँ देखिए b को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला पे यहाँ पे ये आपका पुट हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका 1 चैप्टर में पूरा पुट अप किया हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, उसको देख लेंगे लास्ट, उसके बाद वो पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। वेरिएबल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग अभी हम लोग पुट अप करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, a का पावर n इंटू a का पावर n। तो अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, a का पावर n है और a का पावर n है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल अगर सेम होता है क्या होता है,
वेरिएबल अगर सेम होगा तो सिर्फ जो ऊपर वाला जो पावर होगा ना उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 का पावर 3 प्लस 4, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 7। तो 2 का पावर 7 कितना होता है, तो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना टाइम हो गया 3, फिर 6 टाइम हो गया और a बराबर 7 टाइम, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा आपका 8 टू जा 16 हो गया, 16 और 16 टू जा कितना हो जाएगा 32 होगा। उसके बाद फिर 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 होगा, और उसके बाद 64 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 128, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो समझ में आएगा, ये मल्टीप्लाई में था, लेकिन अगर डिवाइड में होगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a के पावर m इंटू a के पावर n, यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है, जो आपका वेरिएबल टर्म है वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, m, तो m यहाँ पे माइनस n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐड होगा तो डिवाइड में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 3 का पावर 2 है और यहाँ पे इंटू 3 का पावर 3 है, ठीक है, इस टाइप से है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 सब्ट्रैक्ट 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर और 3 में से ये 2 माइनस में हो जा रहा है, ठीक है, इसको पहले आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लास्ट में जो 3 का पावर हो जाएगा वो 1 बच जाएगा, मतलब कि 3 1 3 ही हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन अभी एक और फॉर्मूला होता है a बाई ए होता है, ठीक है, इसका होल का फॉर्मूला होता है, a बाई बी होता है, इसका होल का फॉर्मूला हो जाएगा m, ठीक है। इसको हम अगर हमको सिंप्लीफाई करना होगा तो सिंप्लीफाई करने में हम क्या करेंगे, a का पावर भी आपका क्या हो जाएगा m और b का पावर भी क्या हो जाएगा m, दोनों टर्म का पावर आपका m हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पावर का m हो गया, तो जैसे हम लोग सिंप्लीफाई अपना ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे a का पावर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले रहे हैं, जैसे 9 ले रहे हैं, 9 का पावर यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नीचे ले रहे हैं 7 का पावर 2, मतलब कि दोनों का पावर क्या हो रहा है, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको पहले हम ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं, इसका पावर 2, होल का पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 का पावर 2 हो जाएगा, 7 का पावर 2, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, और 7 हो जाएगा 49, ये हम इसका फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, उसका पावर m और n है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 का पावर आपका क्या यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और बाहर में यहाँ पे 3 दे दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है, ये जो पावर है उसको हम लोग वैसे ही सेम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का पावर 2 प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इसमें यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का पावर 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा ना, इस टाइप से हो जाएगा। तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है, a का पावर m और b का पावर m, तो यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर भी 3 है, ठीक है, तो इसको हम लोग होल का पावर लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 और 3, ठीक है, 2 इंटू 3, इसका होल का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 6 का पावर 3 हो जाएगा। जब 6 का पावर 3 हो जाएगा तो 6 का टाइम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 6 36 और 36 6 जा आपका हो जाएगा मतलब अप्रोक्सीमेटली 6
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 36 इंटू 6 कर लेंगे, तो 6 से 6 को मल्टीप्लाई कर 36 और 6 3 जा 18 और 3 आपका हो जाएगा 21। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 260। ये आपका आंसर हो गया फाइनली। लिख लेंगे। अगर इसको फिर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इरेशनल ही आएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई वाला फॉर्म में देख सकते हैं तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्म में आपका क्या आएगा, जैसे हम ये चीज़ लिखे हुए हैं ना वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। रेशनल से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और रेशनल से हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, रेशनल से हम लोग डिवाइड करेंगे और रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर भी आपका क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका सबका दोनों चीज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो आपका रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पे रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। उसके बाद इसमें भी रेशनल और इरेशनल दोनों होगा, फिर इसमें भी रेशनल और इरेशनल दोनों होगा। ये सारा चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ था, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन इज द फॉर्म ऑफ p by q। मतलब कि जो हम लोग अभी बनाए, ठीक है, जो हम लोग क्या किए p by q के फॉर्म में था उसको हम लोग क्या डेसिमल फॉर्म में किए। अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल फॉर्म से p by q के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था 0.8875 था ना, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए डेसिमल पर कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 1 के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं 3 है 0 को पुट कर सकते हैं ना, 0 पुट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ जो ऊपर वाला जो पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है इसको 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितना से 25 से, तो 25 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 टाइम में आपका ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग करेंगे तो ये आपका 7 पार्ट में हो जाएगा। तो ये आपका हम लोग 7/8 के फॉर्म में यानी कि p by q के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसको भी सीखेंगे और उसको भी करेंगे। इसको करने से पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर्स तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर्स को हम लोग एज्यूम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना, ठीक है। लेट एज्यूम x, क्या करेंगे x इक्वल टू ये जो हमारा नंबर है उसी को हम लोग लिख देंगे, तो 0.333 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही आगे चलता गया। और उसके बाद देखिए ये जो तो आपका नंबर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आप लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड, क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है। मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। क्यों 10 से करेंगे, तो उसके पीछे भी रीजंस है। क्या रीजंस है, अगर देखिए यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, कितना है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे आपका 2 डिजिट होगा, ठीक है, अगर 2 डिजिट होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद आपका 3 डिजिट है तो उसके लिए हम लोग 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और वही अगर डेसिमल के बाद आपका 4 डिजिट्स है, ठीक है, 4 डिजिट के ऊपर 12 लगा हुआ है, 4 डिजिट है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है 1 डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया। तो ये चीज़ नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि अगर 1 डिजिट है 2 डिजिट है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1 डिजिट है इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। अब उसके बाद दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, ठीक है, आपका 10x इक्वल टू हो जाएगा
3.333 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 3 के सब कैसे आ गया, तो यहाँ पे देखिएगा किसी भी नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को उधर है तो एक डिजिट क्या हो जाएगा, इधर आ जाता है, ठीक है, डेसिमल के इस साइड आ जाएगा। अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग और इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड टू फर्स्ट, यानी कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका ये सेकेंड इक्वेशन था ना, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आपका सेकेंड इक्वेशन था, तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, ऐसे ही चला जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका सो ऑन 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो जितना भी नंबर होगा वो 3 से 3 में क्या होता है, अगर 3 में से 3 चला जाएगा, आपके पास 3 है, हमारे पास 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, दूसरे को दे दिए तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, ठीक है, ओनली 3 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10 में से x गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 हाइडन होता है, तो 1 हाइडन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x। तो 9x इक्वल टू आपका 3 भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इधर जो पॉइंट है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9x इक्वल टू 3 हो गया, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं 9x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 अपन में, यहाँ जो ये मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो आपका डिवाइड होगा, यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, या 1 3 हो जाए 3 और 3 हो जाए 9। ये आपका आंसर जो है वो डेसिमल p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, जो रेशनल नंबर्स होगा या इरेशनल नंबर्स भी होगा तो उसको p/q के फॉर्म में, इरेशनल होगा तो उसको तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो रेशनल नंबर्स होगा उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट 5.7 अंडर, यहाँ पे ये आपका 12 के अंडर है 7 और नंबर्स लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस, यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसको 5 डेसिमल प्लेस तक आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 5 डेसिमल प्लेस कैसे होता है, यहाँ देखिए कोई भी नंबर है, जैसे 1 है, इसके बाद यहाँ पे 1, ये आपका 1 डेसिमल प्लेस हो गया, ठीक है। तो इसी के बाद यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ पे 8 लिख दिए, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो गया 5 डेसिमल प्लेस, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर 1 लिखेंगे तो सिर्फ 1 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी एक डिजिट लिख देंगे तो आपका 1 क्या हो गया, डेसिमल प्लेस हो गया। तो यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेस मतलब कि इतना दूर तक आपको क्या करना है, उसको जूमिंग करके दिखाना है। तो जूमिंग करके कैसे दिखाएंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 5.3 को हम लोग जूम करेंगे, और 5.3 को जूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग के क्या करना होगा, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग ये ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन को, ये आपका नंबर लाइन होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, ठीक है, मतलब यहाँ तक हम लोग ले लिए। अब देखिए यहाँ जो 5.3 है, अब यहाँ पे क्या लेंगे 5.3। अब जो 5.3 है वो कहाँ आएगा, तो यहाँ इसके बीच में ये नंबर और ये नंबर के बीच में आएगा, ठीक है। तो 5 और 6 को हम लोग क्या करते हैं, जूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5 और 6 को जूम करने के लिए फिर नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो जब हम यहाँ पे ड्रॉ किए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 5.0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5.1, यहाँ पे हो जाएगा 5.2, उसके बाद 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, यहाँ पे 6 हो गया,
ठीक है, 5.10 नहीं होता है। ठीक है, इसको जूम किए। अब यहाँ पे हमको क्या, ये तो 1 डिजिट तक था। अब यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे 1 डिजिट को रिप्रेजेंट कर लिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 डिजिट। तो 5.3 के बाद कितना है, 7 है ना। तो यहाँ पे हम लोग 5.3, यहाँ पे 5.3 था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 5.3 के बाद हम लोग यहाँ पे जूम करेंगे। तो मतलब 3 और 4 को हम यहाँ पे जूम करेंगे। ये दोनों नंबर्स है। ठीक है, उसको हम लोग जूम करते हैं। तो जूम करने पर फिर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और नंबर लाइन ड्रॉ करने पर यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 5.31। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5.32, उसका हो जाएगा 5.34, 33 हो जाएगा यहाँ पर, उसका हो जाएगा 5.34, उसका हो जाएगा 5.35, उसका हो जाएगा 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और यहाँ पे हो जाएगा 5.4। ये आपका जूमिंग हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसको जूम कर लिए। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पर 2 डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, यानी कि 5.37। अब 37 और 38 के बीच में हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, तो डेसिमल में इसको जूम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5.37 है ना, हम यहाँ पे 5.37, यहाँ पे 2 डिजिट आ गया। अब 2 डिजिट इसको हम लोग को जूम करेंगे, 5.378 37 और 5.378। अब उसको जूम करेंगे तो फिर एक नंबर लाइन को क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। हम यहाँ पे ड्रॉ किए। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपका होगा 5.37। ठीक है, 37 होगा। और उसके बाद सेकेंड नंबर होगा 5.371, उसके बाद होगा 5.372, उसके बाद 5.373, उसके बाद 5.374, उसके बाद हो जाएगा 5.375, उसके बाद हो जाएगा 5.376, 5.378, 5.379, उसका हो जाएगा 5.37 था, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 और 8 के जूम किए। ठीक है, ये दोनों नंबर्स को जूम किए तो हमारा ये नंबर्स आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो आपका 3 नंबर्स तक, 3 डेसिमल प्लेस तक हो चुका है। तो यहाँ पे किसको किसको जूम किए थे, 3 डेसिमल 5.37 और 5.38 को हम लोग जूम किए थे। अब यहाँ पे हम किसको जूम करेंगे, तो यहाँ पे 38 था ना, 37 और 38, तो 37 यहाँ पे है और 38 को जूम किए। अब वहाँ पे देखिए 37, अब इसके आगे जूम करना है। तो उसको आगे जूम करने के लिए एक चीज यहाँ पे देखेंगे पहले थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जूम किए थे ये दोनों नंबर्स को। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट कर लिए थे। अब यहाँ पे इसमें हम लोग किसी भी नंबर को जूम कर सकते हैं। तो हम इसको जूम करते हैं यहाँ पर 2 और 3 को। ठीक है, 5.372 और 5.373 को हम लोग जूम करेंगे। तो इसको जूम करने पर देखिए आपका क्या होगा। तो यहाँ पे एक फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे उसको पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कितना, सबसे पहले लिखेंगे 5.372। अब यहाँ उसके बाद क्या होगा 5.37 और यहाँ पे हो जाएगा 2 था ना, तो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 था, उसके बाद हो जाएगा 2 1। ठीक है, 2 1 होगा। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 5.3722, उसके बाद हो जाएगा 5.3723, उसका हो जाएगा 5.3724, उसका हो जाएगा 5.3725, उसका हो जाएगा 5.3726, 5.3727,
नेक्स्ट क्या होगा 5.3728। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 5.3729। और नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 5.372। और यहाँ पे 2 के जगह पे यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग ये दोनों नंबर्स को भी क्या किए थे, ड्रॉ किए थे। तो आपका 2 मिड पॉइंट यहाँ से निकल चुका है, इसके और इसके बीच का। ठीक है, अब यहाँ देखिए लास्ट नंबर हमको यहाँ पे हम लोग कितना 4 डिजिट तक पहुँच चुके हैं। अब 4 डिजिट का हमको कितना 5 डिजिट पे पहुँचना है। तो 5 डिजिट में ये जो है आपका जो लाइन है वो और बड़ा होते जाएगा, जिसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट बना दिए सर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ तक हो गया। तो इसमें भी फिर से जूमिंग करेंगे, तो कोई भी नंबर को हम यहाँ पे जूम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कितना था 5.3 था ना, और 3 के बाद यहाँ पे 4 को जूमिंग 3 और 4 को जूमिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट ये जो है इसको हम जूमिंग करते हैं, इसको और इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.373723। उसके बाद फिर क्या होगा 5.372331। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 था, 3 के बाद क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 5.3722 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5.3723 उसका हो जाएगा 5.3723 यहाँ पे 4 हो जाएगा। लास्ट वाला नंबर से चेंज होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5.3723 उसका हो जाएगा 5.3726 उसका हो जाएगा 5.3723 यहाँ पे 6 था, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 उसका हो जाएगा 5.3723 यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5.3729 और यहाँ पे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका हो जाएगा 5.3723 यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 3 के जगह पे यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 और 4 को ही हम लोग यहाँ पे जूमिंग किए थे। तो ये आपका लास्ट 5 डिजिट तक निकल गए थे कि सब में 5 डिजिट है ना, तो सब 5 डिजिट का अंदर में आ गया। तो हम लास्ट में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट इसमें इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 डेसिमल, इसमें से किसी भी नंबर को उठा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.3723 यहाँ पर क्या हो गया 5 डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपको जूमिंग इस टाइप से ही करना होगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप से आप जूमिंग करिएगा तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक बार नहीं समझ में आएगा, फिर दोबारा देखिएगा, फिर अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, सब में वही चीज़ को इसमें हम लोग 5.3 को जूम किए थे, 5.3 से 5.4 तक। इसमें क्या किए हम लोग 5.37 को से लेकर के 5.378 तक 38 तक 7 तक था यहाँ पर, और यहाँ पे 8 तक हम उसको जूमिंग किए। उसके बाद फिर क्या किए 5.372 को से लेकर के अब 5.373 तक हम इसको जूमिंग किए। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 नंबर्स और हैं, तो इसमें हम जूमिंग किए थे, यहाँ पे 2 नंबर्स को जूमिंग किए थे। और 2 नंबर्स को जूमिंग करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था 5.3723 से लेकर के 5.372 और 3 के बाद 4। ठीक है, ये आपका हो गया। लास्ट आपका यहाँ पे आंसर फाइनली आ चुका है।
क्वेश्चन में हमको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब कि जो नीचे वाला जो पार्ट्स है उसको क्या करना है, उसको ऊपर में लेके चला जाना है, ठीक है। तो ऊपर में लेकर के जाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने टाइम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 1/√2 है ना, 1/√2, तो उसी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको ही हम दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा √2। तो यहाँ पे देखिए √2 क्या हो जाता है, सिंपली का 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एक बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे जब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में यहाँ पे आपका जो 1/2 प्लस √3 है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सेम कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या है, प्लस है ना, तो उसका अपोजिट साइन से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - √3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ऊपर में 2 - √3, ये तो ऊपर में आ गया, लेकिन नीचे में आपका क्या आएगा, 2 प्लस √3 और इंटू 2 माइनस √3, इसके फॉर्म में आएगा। तो ये आप पढ़े हैं अभी तुरंत आप फार्मूला में पढ़े, ठीक है। उसी फार्मूला पे ये बेस्ड है। तो यहाँ देखिए a प्लस b का फॉर्मूला आ रहा है, a प्लस b हो रहा है, यहाँ पे b क्या हो रहा है, a माइनस √b। इसका फार्मूला आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, a प्लस √b, और यहाँ पे क्या होगा, a माइनस √b। तो इसका आंसर जो आपका आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, a का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस √b था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो टाइम जब भी कोई भी नंबर जब रूट के अंदर आता है तो आपका सिर्फ सिंपली b हो जाएगा, ठीक है, माइनस का b होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए उसी फॉर्म में हम उसको भी करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऊपर में 2 - √3, और अपन में हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब a हमारा कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b कितना है, तो b हमारा 3 था, तो हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने में आपका क्या हो जाएगा, तो 2 सब्ट्रैक्ट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया तो क्या बचता है, 1। तो अगर हम लिखे नीचे 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर इससे आगे और भी सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलता रहेगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो नीचे जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब में नेक्स्ट पार्ट्स जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।